राधे राधे। जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 4 सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना, गोकर्ण की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर भक्ति के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण से वहाँ खींचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व छवि में पधारे। कंठ में वनमाला, मेघवर्ण मनोहर पीताम्बर, कटी कांचनी धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बाकी छवि से भक्तों के चित्त को चुराने लगे। उनकी उस रूप माधुरी को देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे और अपने तन मन तथा आपे को भूल गए। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी। शंख घंटा ध्वनि चारों ओर होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद में मगन हो गए। यह देखकर नारद जी बोले, हे संत शिरोमणियों, मैंने भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज क्या श्रवण से प्राप्त किया है। इस कलिकाल में इससे बढ़कर उत्तम और कोई कथा नहीं है। संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपया कीजिए कि इस कथा श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकीय, कुटिल से कुटिल मनुष्य इस कथा श्रवण से तर जाता है। इस कलयुग में यह कथा यज्ञ ही मुख्य है। जो प्राणी असत्यभाषी, पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम वर्ण धर्म में च्युत, अहंकारी, मदिरा पान करने वाला, ब्राह्मण हत्यारा, चोर, गुरु पत्नीगामी, विषवघाती, छली, कपटी, क्रूर, निर्दयी, हत्यारा, ब्राह्मणों के धन को खाने वाला, व्याभिचारी, लोभी तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्त होकर हरिलोक को चला जाता है। सनकादि ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अति रम्य नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्म, कर्म तथा भजन, पूजा पाठ इत्यादि सब कर्मों में कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी सुंदर थी, किंतु हठी और कलह प्रिय थी। गृह कार्यों में कुशल और पैसा एकत्रित करने में चतुर थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु संतान के अभाव के कारण दुखी रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढलने लगी और संतान उत्पन्न न हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहाँ एक सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जी जब जल आदि पीकर निवृत्त हुए, तब ब्राह्मण उठकर उनके निकट गया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे भरमदेव, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुझे संतान का दुख और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए और बोला, हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर न करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। आप घर लौट कर नहीं जाने का सन्यासी ने बहुत समझाया। यह मायाजाल कर्म बंधन में बांधने वाला है। तुम गृहस्थ से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी सार नहीं है। किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तब सन्यासी जी ने प्रसन्न हो ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता तो ये ले, फल तुझे देता हूँ। इसे तेरी पत्नी खा लेगी तो इसके एक पुत्र अति सुंदर, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया। उसे सब वृत्तांत सुनाकर कहीं परदेश चला गया। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि मैं इस फल को
उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूल कर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे। 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाए, किंतु परसरों का कष्ट सहना अति दुर्लभ है। महान दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ जाए तो उधर से निकलना कठिन हो जाएगा, फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, मेरे भयंकर उदर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूँगी, उधर नंदरानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जाएंगी। मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का भी पालन करना कठिन है। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा न वधिहाई अति उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसके पति ने पूछा तो उसने झूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई। उसने पति से झूठ बोलने वाली बात कही। तब उसकी बहन बोली, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुझे दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना, उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन तू दे देना, मैं तेरे घर आकर उसका लालन पालन कर लूँगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ। जब वह अपने पति से बोली कि मेरे सतनों से बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता, इसलिए मेरी बहन को बुलवा लिया जाए। उसके भी बच्चा उत्पन्न हुआ है, किंतु वह मर गया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उस बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली बुला ली गई। उस लड़के का नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ साल पश्चात ब्राह्मण की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। सारे नगर में यह चर्चा फैल गई कि आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। उसकी स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक को जन्म दिया है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गो के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति कर्म संस्कार कराया और बहुत सा धन अनाथ व दरिद्र ब्राह्मणों को दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे युवा हुए। उधर में धुंधकारी बड़ा दुष्ट हत्यारा चोर व व्यभिचारी हुआ। गोकर्ण बड़ा पंडित विद्वान ज्ञानी माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर उनको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस मदपान करता था। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा। बोला कि ऐसी संतान से निसंतान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, इस प्रकार विलाप करने लगा। अब तब गोकर्ण ने उनको समझा और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को शिथिल किया। भगवान की सेवा पूजा में रत रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र में जा मिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री श्याम। राधे राधे।